लंबी गहरी सांस को भरते हुए अपने राइट हैंड को धीरे धीरे से ऊपर उठाएंगे, सेंटर पे लाएंगे। बॉडी पूरी तरीके से स्ट्रेट, स्पाइन एलोंगेट। अब सांस को छोड़ते हुए अपने दूसरे हाथ को मैट पर कोहनी से टिका देंगे और शरीर को स्ट्रेच करेंगे। कहीं पे भी कुछ भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। यहाँ पर आपको कुछ क्षण के लिए रुकना है। श्वासों को चाहे तो होल्ड कर लें या फिर सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। लंबा गहरा श्वास भरते हुए वापस। सेम आसन को हम दूसरे साइड से रिपीट करेंगे। श्वास भरेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, दूसरे साइड हैंड को मैट पर लाएंगे और हाथ को कानों से लगाकर शरीर को स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करेंगे और श्वास भरते हुए वापस। पुनः श्वास भरते हुए इनहेल डीपली, स्ट्रेच योर बॉडी, fold your hands on mat, stretch your body, hold and exhale. अब लंबा गहरा सांस, दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा, आपके अंगूठे को आपकी तर्जनी के साथ सटा के आपकी नीज पर रख लेंगे। लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे से आपकी गर्दन को पीछे लेकर जाएं, स्ट्रेच करें, हल्का स्ट्रेच। गर्दन को बहुत तेज से पीछे नहीं खींचना है। होल्ड करें, श्वास भरते हुए धीरे 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 वापस पीछे। होल्ड, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड साइड में गर्दन को झुकाएंगे। ये सभी क्रिया को बहुत ही धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से करेंगे। गर्दन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर या जोर हमें नहीं डालना है, कोई भी दबाव नहीं डालना। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। आपकी चिन को आपकी कॉलर बोन के साथ लगा देना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे से पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आगे। बहुत बढ़िया, रिलैक्स।
अब अपने हाथों को धीरे से उठाएंगे, सामने लेकर आएंगे। अपनी मुट्ठियों को पूरी तरीके से, उंगलियों को खोलेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी उंगलियों को बंद करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे। श्वास भरते हुए आप उंगलियों को खोलेंगे। इसको हम 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम धीरे से अपने राइट पैर को पूरी तरीके से खोलेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे बिल्कुल। लेफ्ट पैर हमारी पेल्विक के पास ही रहेगा, इसे हमें मूव नहीं करना है। दोनों हाथों को हम लंबा गहरा श्वास भरेंगे, बॉडी को स्ट्रेट करेंगे और फिर राइट हैंड को राइट पैर पर रखेंगे। धीरे धीरे से श्वास छोड़ते हुए हम बॉडी को दूसरी साइड, राइट साइड के पैर की तरफ मोड़ेंगे और अपने हाथ को अंदर की तरफ, आपकी जो हथेलियां हैं वो आसमान की तरफ नहीं, ज़मीन की तरफ इस तरीके से मोड़कर सिर को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, होल्ड करेंगे। आपका जो नी है वो लॉक रहेगा, उसको उठाना नहीं है। यदि आप कंफर्टेबल होकर अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो आपसे यहाँ तक होता है या यहाँ तक ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करती है, तो आप सिर्फ इतना ही करें। जितना कंफर्टेबल होकर हो सकता है उतना ही करना है। हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। लंबा गहरा श्वास, इनहेल एंड रिलैक्स। अभी हम अपने पैरों को फिर से राइट पैर को मोड़ लेंगे, अपने पेल्विक के पास रखेंगे और सेम आसन को हम अपने लेफ्ट पैर के साथ करेंगे। पैर को बिल्कुल सीधा कर लिया, लंबा गहरा श्वास, हाथों से आपने अपने अंगूठे को पकड़ लिया। इनहेल डीपली, इनहेल एंड रिलैक्स। होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5। इनहेल, रिलैक्स। यहाँ पर आपको अपने दोनों हाथों की सहायता से अपने अंगूठे को पकड़ें, अपनी कोहनी को अपने घुटनों के पास रखते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। यदि आप कंफर्टेबल होकर माथे को ज़मीन से लगा देते हैं तो बहुत अच्छा। यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं करती तो आप इतना झुक सकते हैं, आप इतना झुकेंगे, इतना झुक सकते हैं, इतना झुकिए। हमारा मेन टारगेट है बिना खुद को परेशान किए हुए धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करना। आप देखिए साइड से जब हम झुक रहे हैं, हम ऐसे नहीं झुक रहे हैं। हमारी जो अब स्पाइन है वो गोल नहीं होनी चाहिए। हम अपने लोअर बैक की सहायता से धीरे धीरे बिना अपने स्पाइन को हर्ट किए हुए धीरे धीरे मैट पर झुकेंगे। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास, स्पाइन स्ट्रेट, ध्यान आपके भ्रुकुटी मध्य पर यानी भूमध्य भाग पर। आँखों को चाहे तो आप बंद भी कर सकते हैं। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से आप अपने सिर को आपके पैरों के पास रख लेंगे।
यहाँ पर आप 5 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। लंबा गहरा सांस भरते हुए धीरे 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 Exhale slowly down down down. Hold for 5 seconds. 1 2 3 4 5। लंबा गहरा सांस भरते हुए धीरे 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 सांस इनहेल करते हुए बॉडी पूरी पीछे स्ट्रेच। एक्सहेल करते हुए इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। अब हम अपना अगला अभ्यास, इसके लिए अपने लेफ्ट पैर को मोड़ लेंगे, राइट पैर को आपके घुटने के ठीक सामने रखेंगे, अपनी बैक को स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेच करना है हमें। राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड आपकी जो नीज है इनके साथ लगे हुए। आर्म स्ट्रेच, होल्ड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। हम दूसरे साइड से रिपीट करेंगे। राइट पैर को नीचे लेटाया, लेफ्ट पैर आपके नीज के ठीक सामने प्लेस कर दिया, आपके लेफ्ट हैंड बिल्कुल पीछे स्ट्रेच, राइट हैंड नीज से कोहनी को लॉक किया, आर्म होल्ड 1 2 3 4 5। इनहेल एंड रिलैक्स। यह आसन आपकी पेनक्रियास के लिए बहुत अच्छा है। अर्ध मत्स्य आसन का वेरिएशन पोज है ये। इससे डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाभ मिलता है। ये ट्विस्ट है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। शरीर को लचीला बनाते हैं, मन को शांत, चित्त स्थिर। दोनों हाथों को पीछे रख दीजिए और स्ट्रेच कीजिए। 1 धीरे से हमें दूसरे आसन की तरफ आना है। हम करने जा रहे हैं गोमुख आसन। लेफ्ट पैर को हमने नीचे रखा, राइट पैर को उसके ऊपर, घुटनों के नीचे घुटना आना चाहिए। राइट हैंड को हम नीचे से लाएंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर से। दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे, गर्दन ऊपर की ओर। आपके शरीर की स्थिति गाय के मुख के समान, यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। यह आसन भी
पेट की कई सारी समस्याओं में बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। पैर को नीचे रखेंगे, लेफ्ट घुटना ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे से, राइट हैंड ऊपर से, बॉडी को पूरा खींच के स्ट्रेट करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। लंबा गहरा श्वास, रिलैक्स। इसी स्थिति में 2 से 3 बार लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। अभी दोनों पैरों को खोलेंगे एंड हम घुटनों के यानी नीलिंग पोजीशन के आसन करेंगे। दोनों पैर थोड़ा सा समांतर दूरी पे, दोनों पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में हाथों के यानी शोल्डर लेवल जितना फासला, और हम लंबा गहरा श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर, सिर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। काव पोज। श्वास छोड़ते हुए अंदर, कैट पोज। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। यह आसन आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका नियमित अभ्यास आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब दोनों हाथों को मैट पर रख दीजिए। एक घुटने को, लेफ्ट घुटने को हम मैट पर रखेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे राइट घुटने को ऊपर उठाएंगे, दृष्टि सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल श्वास भरते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5। अब हम अपने अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथों को मैट पर रखेंगे, दोनों घुटनों को मैट पर रखेंगे। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। इस स्थिति में आप कुछ देर के लिए विश्राम करें। आपके शरीर का थकान, कमजोरी, परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दोनों पैरों को फैला दीजिए। दोनों हाथों को मैट पर इस प्रकार से आपके चेस्ट के पैरेलल प्लेस कर दीजिए। लंबा गहरा श्वास और शरीर को आगे से जितना हो सके सहजता से, बिना किसी दबाव, बिना पेन के धीरे धीरे हल्का सा स्ट्रेच कीजिए। 1 2
3, 4, 5। सांस भरते हुए सामान्य। आपके हाथों से आप अपने गर्दन को सहारा दीजिए। इस प्रकार से लंबा गहरा सांस भरते हुए अपनी टांग को जितना हो सके राइट पैर को आप ऊपर उठाइए। होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अभी हम अपने दूसरे साइड अपने लेफ्ट पैर से भी यही आसन करेंगे। अपने हाथों से अपने गर्दन को सहारा देंगे। लंबा गहरा श्वास। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। पेट के बल लेट जाएंगे। आपकी हथेलियां आसमान की तरफ लंबे गहरे सांस भरते हुए हम शवासन का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास। अपनी चेतना को आपके भूमध्य भाग में केंद्रित कर दीजिए। संपूर्ण शरीर को स्थिर और शिथिल कर लीजिए। इनहेल, इनहेल, ब्रीथ। लंबे गहरे धीरे श्वास। आपकी चेतना आपके श्वासों को देखते हुए। श्वासों के प्रति सजगता बहुत जरूरी है। धीरे धीरे से अपनी श्वासों को देखते रहें। मन को शांत, शरीर को शांत, चित्त को एकाग्र करें। अब धीरे से आप अपने राइट हैंड का सहारा लेकर राइट साइड मुड़ जाएं। बिना किसी प्रेशर को दिए हुए धीरे धीरे से उठकर बैठ जाएं। लंबे गहरे श्वास।